हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में साइंस का मॉडल सेट 1 किया था, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव सवालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी 80 क्वेश्चन को हमने देखा था। तो आई होप उस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा और आप अपने जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसकी जाँच कर पाए होंगे। इसी सिलसिले में हम मॉडल सेट नंबर 2 साइंस के और 80 सवालों को देखेंगे और इसी तरीके से हम प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल सेट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें से लगभग 4-4 सौ क्वेश्चन हो जाएँगे प्रत्येक सब्जेक्ट के, जिससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपका दायित्व है कि ये जो मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, उसको आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से पूरा करने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल कहता है कि तैलीय कागज होता है कैसा? तो ये हो जाएगा पारभाषक। परावर्तक के नियम के निर्धारण से होता है। ठीक सॉरी, इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। और ये सॉरी, 1 मिनट। तो पहला का आंसर हो गया सी। दूसरा, प्रवर्तक के नियम से निर्धारण क्या होता है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये हो जाएगा आपका काल्पनिक। उसके बाद अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर चौथा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उपयोग होता है उत्तल लेंस का। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये अनंत होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं होता है? ये हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का कोई उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने में। ठीक है, तो हम आप आप भी अपनी जगह से टेस्ट करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो एक लेंस की क्षमता अगर -4 डायोप्टर है तो लेंस किस प्रकार का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस होगा। नेत्र के समान दोष कितने होते हैं? तो नेत्र के समान दोष होते हैं 2, एक तो निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग का विचलन सबसे कम होता है यानी न्यूनतम होता है? तो वो लाल रंग का होता है। खतरे के संकेत 11 नंबर, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग विचलित होता है किसमें? तो ये हो जाता कम विचलित होता है, इसलिए ये। सवाल नंबर 12 चलेंगे। कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग होने के कारण। 13 नंबर सवाल पे हम चलेंगे। 13 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत मोटर यानी जो विद्युत मोटर होता है वो किसे करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय पे। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है कैसी होती है? तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। 16 नंबर सवाल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्टर्ड ने। जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? ये सूर्य होते हैं। इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। 22 नंबर सवाल, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध हैं जो समानांतर क्रम में जुड़े हैं तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो वो होगा R इक्वल बराबर R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर बी। उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये जूल होता है। 2 mg प्लस O2 मिलकर 2 MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया। लेड 25 नंबर सवाल है हमारा।
कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर क्या बनता है? इस अवक्षय का रंग कैसा होता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीला। उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। इनमें से ये सभी चीजें होती हैं उपचयन में। अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस प्रकार का हो जाएगा? किस रंग का हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूरे रंग का। 27 के बाद हम चलेंगे अपने 28 नंबर। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा लाइकेन से। CNG के कौन कौन अवयव हैं? तो CNG के आपके मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, यानी इनसे आंसर सभी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। ग्रेफाइट होता है क्या? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट किसमें लगा होता है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। 32 वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 2। क्यू प्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा Cu का, कॉपर का। 36 नंबर। कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसे सोल्डर कहते हैं। जठर रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.2। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। सी के साथ H और O का कार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डिहाइड। प्रोपाइन C3H4 में कौन समूह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्काइन समूह। निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है? इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH और CH3OCH3। 43 नंबर सवाल है। 43 कहता है कि निम्न में कौन कार्बन का अप्रूप नहीं है? तो हीरा भी है, कोयला भी है, ग्रेफाइट भी है। कार्बन का जो अप्रूप नहीं है वो हमारा फ्लोरीन है। 44 नंबर सवाल पे चलते हैं। ट्रिपल आबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्काइन। बेंजीन का अनुसूत्र क्या कहता है? C6H6। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए किसे क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है। 48 के बाद 49 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। 49 नंबर सवाल कहेगा हमारा कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? इसका आंसर हो जाएगा एम। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा हरा होता है। आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है? इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ा। पेप्टिक अल्सर हो सकता है किस किस वजह से हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से जो है आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करना ना भूलिएगा। 55 नंबर सवाल कहता है हमारा कि क्रमाकुंचक यानी क्रिस्टलाइसिस
गति कहाँ पाई जाती है? तो ये आहार नाल में पाई जाती है। 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजोन और स्लेज्मा, इनमें से सभी जो है ये पाए जाते हैं। कूटपाद किसमें पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में। अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 58 का यकृत से स्रावित पित्तरस। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? वायवीय में या अवायवीय में? तो इसका होगा अवायवीय। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोलिसिस। मछली का श्वसन कैसे होता है? तो मछली का श्वसन आपका जो होता है जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, ठीक है? ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरूवेट से क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया का रोग हो जाता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो ये उत्सर्जित पदार्थ गोंद है, रेजिन है, टैनिन है, इनमें से सभी जो है पौधे से निकलने वाली पदार्थ है। मानव में डायलिसिस थैली होती है कहाँ पे? तो ये होगा नेफ्रॉन में। 66 नंबर सवाल, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है हमारा मेंडुला, जो अब मैंडुला ऑब्लांगेटा। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी एस्ट्रोजन, प्रोटोजन और रिलैक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दिमाग। नर में बंध्याकरण को क्या कहते हैं? तो नर में बंध्याकरण को आप बोलते हैं वैसेक्टो वैसेक्टोमी, ठीक है? अब हम बचे 11 सवाल को देखते हैं। उसके बाद 70 नंबर सवाल कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कैसा होता है? स्त्रियों में, तो स्त्रियों में जो होता है वो होता है XX, ठीक है? और पुरुषों में होता है YY भी और XY भी। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो ये पुंकेसर कहलाता है। परागकोश में क्या होते हैं? तो ये परागकण होते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में रहता है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा असमजात अंग का उदाहरण है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर। उसके बाद 76 नंबर सवाल देखते हैं, कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है किसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म ईंधन। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ये हमारे जोहानसन साहब ने किया था। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? तो ये वृषण में होता है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? तो कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, पीड़कनाशक का उपयोग, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ये क्वेश्चन बार-बार आता है। तो ये घास, बकरी तथा मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो मॉडल सेट साइंस का 2 आपके लिए 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इससे पहले आप मॉडल सेट 1 को नहीं देखे तो वहाँ जाके देखें। इसी तरीके से हम प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट यानी जो 80 क्वेश्चन का है, जिसमें 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान और साइंस में, उसमें आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी के 3 सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत और आपको हिंदी, संस्कृत और उसके बाद गणित में आपको 500-500 क्वेश्चन मॉडल सेट में देखने को मिलेगा। जिससे बाहर अगर आप इतना कर लेते हैं इत्मीनान से, ईमानदारी से, तो आपको इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आने को है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्रैक कर जाएँगे। थैंक यू सो मच।